नमस्कार दोस्तों, जस्ट इन्फो टॉक में आप सभी का स्वागत है। और कल जैसा कि मैंने वादा किया था कि डेली केस का मैं अपडेट शाम को डालता रहूंगा, तो आज मैं फिर से केस का अपडेट लेकर आया हूं अपने कोर्ट केस का। और आप थंबनेल में देख ही पा रहे होंगे कि कोर्ट केस का अपडेट दूंगा। और एक बात और बताऊंगा कि ये जो गुरुकुल आनंद कुमार हैं, जो अब तक बड़े जोर और शोर से लड़ रहे थे, सो कहाँ गए, अचानक से कहाँ गायब हो गए। और अभी तो हमने कुछ किया नहीं है, और अभी से क्यों डरने लगे ये, और फोन कॉल करके मेरे साथ बदतमीजी भी वगैरह भी की जा रही है, उन सबकी भी मैं जानकारी दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप अपने पहले पेज पे ही देख पा रहे होंगे, ये डिप्लोमा के द्वारा सबसे पहले ये नोटिस वायरल की गई, आनंद कुमार के द्वारा ये नोटिस वायरल की गई कि ये नोटिस में लिखा हुआ था कि भर्ती बोर्ड ने पहले डिसीजन लिया था कि बीटेक एलिजिबल है, और बाद में फिर भर्ती बोर्ड ने डिसीजन लिया 24/3/2024 को कि बीटेक बाहर हो गया है ना। तो जब कल मैंने इस नोटिस पर वीडियो बनाई है ना, जब कल मैंने इस नोटिस पर वीडियो बनाई, तो ये डिप्लोमा कुमार आनंद कुमार इतना ज्यादा डर गए, इतना ज्यादा डर गए कि देखिए उन्होंने ये नोटिस एडिट करा के फिर वायरल करना शुरू कर दिया है ना। ये डर के मारे एडिट करा दिए नोटिस। और अब हम बीटेक भाइयों को हमारी एकता को तोड़ने के लिए, हमको बहकाने के लिए, हम एक ना हो पाए इसके लिए ये नोटिस में देखिए इन्होंने एडिट करवा दिया कि नहीं 4 वर्षीय बीडी उपाधि धारकों को अहर माना जाएगा। अब बीटेक इसमें एलिजिबल बता दिया, ये एडिट करवाया गया है फिलहाल ये नोटिस। ये IGRS है ना, और इसको एडिट करवा के उन्होंने अभी इसमें था कि ये नहीं है, और इसको एडिट करवा के अभी इन्होंने कर दिया कि इसमें है। तो भाइयों आपको ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देना, इनका बहुत पहले का रूप है ये, अभी जो आपको देखने का मिल रहा है ना, बहुत पहले का रूप है। ऐसे उन्होंने एक बार छुपाया था जिसमें बताया गया था बीटेक एलिजिबल है, तो ये काम यही कर ही रहे हैं, अपने बैक फुट पर चले गए हैं, बच्चों से फोन कॉल करवा रहे हैं, बदतमीजी करवा रहे हैं, यही करवा रहे हैं। तो ये इसका सच यही है पूरी नोटिस का कि आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है, आपको कहीं भी पैनिक नहीं होना है। जो बात हम बताएंगे वो आपसी सच्चाई है, वही आप सुनिए। ये आनंद कुमार जो बता रहे हैं ये केवल और केवल हमारे एकता को तोड़ने के लिए सब काम किया जा रहा है ना। जो हमारी यूनिटी है उसको तोड़ने के लिए सारा काम किया जा रहा है ना। और आप हम पे भरोसा रखिए, हमारे ग्रुप पे भरोसा रखिए, हमारे भाइयों पे भरोसा रखिए। ये बिल्कुल और बिल्कुल ये झूठी है, जो इसके पहले दिखाई गई थी वो सही थी। इतना डर गए, अभी मैंने कल वीडियो बनाया, अभी मैं आगे बहुत कुछ दिखाऊंगा, आपकी हालत खराब हो जाएगी। मैं भी इस वीडियो में बहुत कुछ बताने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों आपको आगे ले चलते हैं। फिलहाल इस पे आप भरोसा मत होइए, हमको यूनाइट रहना, हमको सब कुछ रहना है, इस पे बिल्कुल आप भरोसा मत करिए ना, ये फर्जी है। आते हैं दूसरे पेज पर। ये दूसरा पेज देखकर ना आनंद कुमार की हालत खराब हो जाएगी। दूसरा पेज देखकर ये आप तो नहीं समझ पा रहे होंगे कि इतने से छोटे में ये हाई कोर्ट ऑफ जुडिशियरेट एट इलाहाबाद लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब निकला। ये मैंने अभी इसको क्रॉप किया है ना, मैंने इसको क्रॉप किया है भाई, झूठ नहीं सच्चाई यही है ना। और इसको भी मैंने क्रॉप किया है, बस इसमें डेट मैंने छोड़ दी है, ये देखिए 15/5/2024। ये दो सच्चाई आनंद कुमार देख लेंगे ना तो उनकी हालत खराब हो जाएगी है ना। अब वो ये देख रहे होंगे वीडियो, जरूर वीडियो देखेंगे ये, और उन तक ये वीडियो पहुंच गई होगी है ना, जब पहुंचेगी मतलब उन तक ये वीडियो, सॉरी उन तक ये वीडियो जब पहुंचेगी ना, तो ये समझ जाएंगे कि ये क्या है। ये मैं हम आपको ग्रुप में तो अपने बता ही देंगे ये क्या है, बाकी अब वो ये एकदम बहुत अच्छी तरीके से जान जाएंगे ये दोनों क्या है ना। और ये दोनों जानने के बाद आनंद कुमार जी या जो भी लड़ रहा है बीटेक भाइयों के विपक्ष में, वो इस बात को समझे कि ये जो है ना, ये आपकी हालत खराब करने वाली चीज है ये दोनों, है ना। तो आइए मैदान में देखते हैं कि आपका झूठ टिकता है या हमारा सच टिकता है ना। तो अब आते हैं कोर्ट केस के अपडेट पे, है ना। इसको थोड़ा सा आपको आराम से बताता हूं कि देखिए कोर्ट केस का अपडेट यह था दोस्तों कि केस जो था ना वो लगा नहीं, है ना। केस लगने का ये तात्पर्य, ना लगने का ये तात्पर्य है कि काउंटर आया हुआ था, है ना, जिसका फिर से रिज्वाइंडर सबमिट करना था आनंद कुमार को। और इन लोगों ने ऐसा कह सकते हैं कि जानबूझकर रिज्वाइंडर नहीं सबमिट किया, है ना। तो फिर इन्होंने नोटिस वायरल की। अब उस नोटिस वायरल पे हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अगर वो सही है तब भी हम एक्शन लेंगे, नहीं सही है तब भी हम एक्शन लेंगे। और हमने आपको ये दिखाया ही पीछे, ये आनंद कुमार, ये आपके लिए कह लीजिए कि सच्चाई पे ना, ये आपके झूठ पे तमाचा है और सच्चाई की कील ठोकने का काम करेगा ये दोनों, है ना। ये आप तो समझ गए होंगे इस बात को। तो फिर दोस्तों कोर्ट केस का अपडेट यही है, कभी आपको इंतजार करना है, हो सकता है नेक्स्ट वीक जो है इसकी हियरिंग लगे, नेक्स्ट वीक में इसकी हियरिंग लगे, है ना। तो हम देखेंगे इसको।
और इसमें पैनिक नहीं होना है। अब देखिए हम यूनाइट होना शुरू हो गए हैं, है ना। सभी बीटेक भाई एक बेंच पे आना शुरू हो गए हैं, एक साथ आना शुरू हो गए हैं, एक चैनल पे आना शुरू हो गए हैं, है ना। डेली मैं कोर्ट केस को देख रहा हूँ, कोर्ट केस पे अपडेट दे रहा हूँ। भैया अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया है, अभी तो हम कहीं नहीं गए, अभी हम केवल एक नजर दे रहे हैं, अभी हम एक केवल सर्वे कर रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है। भर्ती बोर्ड ऐसा क्या हो गया, भर्ती बोर्ड के भर्ती बोर्ड ने थोड़ा सा हमारे डिसफेवर में चला गया, ऐसा क्या हो गया। उतने में हालत खराब हो गई इन लोगों की, ये हमको कॉल करा रहे हैं। सोचिए, एक कोई भी जो डिप्लोमा भाई रहा होगा, चाहे जो रहा होगा, हमको उसने कॉल किया, है ना। हमको उसने कॉल किया, कॉल करके मुझसे कह रहा है कि जो नोटिस वायरल हो रही है, भर्ती बोर्ड ने तब नोटिस वायरल कर दिया, मेरे पास प्रूफ है, अब आप ये वीडियो बनाइए और वीडियो बना के बोलिए कि बीटेक बाहर है। मैंने कहा भाई आपके पास नोटिस है, भर्ती बोर्ड ने बोल दिया है, ये तो अभी कहीं ऐसा पब्लिक तो हुआ नहीं है ना, लीगल तो कहीं हुआ नहीं है, अभी तो कोर्ट केस भी नहीं सुना गया। हम कैसे मान लें भर्ती बोर्ड ने नोटिस लगा दिया है और आपने मान लिया है, कोर्ट ने मान लिया है। आप कोर्ट से तो बड़े नहीं है ना, कोर्ट केस में चल रहा है। फिर उन्होंने फोन काट दिया, फिर उन्होंने दोबारा फोन किया, ऐसे कई बार मेरे पास फोन की, बदतमीजी वगैरह की। हालांकि मैं वो ऑडियो अभी रखा हूँ, जरूरत पड़ेगी मैं सुनाऊंगा, बिल्कुल सुनाने नहीं चाहता, है ना। तो भाइयों हमको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, धमकियां दी जा रही हैं, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसे वैसे तमाम गाली वगैरह दी जा रही है। तो ये सब जरूरत नहीं है इन सब की हमें रिप्लाई देने की, हम रिप्लाई देंगे भी नहीं, है ना। आपको जो करना है आपको करो, हमको कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी तो हम केवल थोड़ी सी यूनिटी दिखाए हैं, उतने में इनकी हालत खराब हो गई है ना। ये फर्जी नोटिस वायरल करने फिर से शुरू कर दिया, हमारी थोड़ी सी यूनिटी से डर गए हैं, है ना। अभी तो शुरू हुआ है खेल, है ना, अभी तो खेल शुरू हुआ है। आपने अगर हवा उड़ाई थी तो हम तूफान लाएंगे, इस बात को आप याद रखना। और उस तूफान में, तूफान के साथ बीटेक आएगा और एलिजिबल होगा, है ना। ये अभी सुनामी के पहले की शांति है आनंद कुमार, अभी सुनामी आने वाली है ना, जिसमें आपके सारे झूठ बह जाएंगे, ये बात को याद रखिएगा। बीटेक की एलिजिबिलिटी को कभी कोई नकार नहीं सकता, किसी के पास इतनी शक्ति नहीं है, इतनी पावर नहीं है दोस्तों। मेरे पास बहुत ऐसे सारे प्रूफ है, मेरे पास बहुत ऐसे एविडेंसेज हैं कि जो हम लड़ेंगे और उनके आधार पर हम एलिजिबल हैं और रहेंगे। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि हमको कोई भी इस केस से बाहर कर दे, इस भर्ती प्रक्रिया से हमको कोई बाहर कर दे, है ना। बहुत पुरानी कहावत है दोस्तों, आपको छोटे में बताना चाहता हूं कि जो है ना, शादी से पहले जो है वो दूल्हा ढूंढा जाता है ना, दूल्हा तय किया जाता है ना। बारात लगने पर दूल्हा नहीं ढूंढा जाता है कि आपने बारात शुरू हो गई, आपकी बारात लग गई और तब आप दूल्हा ढूंढने निकल दिए, नहीं, गलत। आप शादी से पहले दूल्हा ढूंढते हो, है ना। तो दूल्हा जो है वो ढूंढ लिया गया है ना। और दूल्हा ये बीटेक, ये प्लस डिप्लोमा, है ना, मैं दोनों एकदम दोनों हैं एलिजिबल, दोनों हैं एलिजिबल। ये दूल्हा जो है ढूंढ लिया गया है ना। अब आप कहिए कि भैया हमें फोन करके आप डरवाएंगे, ये कहेंगे कि नहीं इनको सिलेक्शन दिलाएंगे ये अपना तो सत्यानाश करेंगे ही, और जहां जो भर्ती प्रक्रिया में आएंगे ना, जिस संस्था को संभालेंगे ना, उसका भी सत्यानाश करेंगे ये, ठीक ना। जो 50%, जो 60% नंबर नहीं ला सकता, आपको लग रहा है वो योग्य होगा भर्ती के लिए, आप उसको योग्य करेंगे, हैं? तो कंपटीशन है, मैं नहीं कह रहा वो 10% नंबर लाके सिलेक्शन ले ले, लेकिन जहां अगर कंपटीशन है, तो जहां फेयर है आप वहां फेयर लीजिए, सीधी सी बात है। आपने अगर कहा है भर्ती प्रक्रिया से पहले, आपने कहा है भर्ती प्रक्रिया के दौरान आपने कहा है कि बीटेक एलिजिबल है, तो आप बाहर नहीं हो सकते, कर सकते हैं। और अगर आप बाहर कराएंगे तो ये मेरा दावा है, ये मेरा चैलेंज है कि मैं बीटेक को अंदर करा के रहूंगा। कोई नहीं रोक सकता इस बात को कि बीटेक अंदर होगा, कोई भी संस्था, मैं ये दावा करता हूं दोस्तों। मेरी बात को रिकॉर्ड कर लीजिए, मेरी बात को आप कहीं लिख लीजिए, आप बस हमारे साथ बने रहिए, और मैं वादा करता हूं आपसे कि मैं इस बात का न्याय दिला के रहूंगा कि बीटेक एलिजिबल है, एलिजिबल था और एलिजिबल रहेगा। आते हैं फाइनल कंक्लूजन क्या करना है हमको। देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट आप ये जानिए कि हमको सबसे पहले किसी के बहकावे में नहीं आना है ना। हमको अपनी यूनिटी जो है वो हमेशा बरकरार रखनी है। हम थोड़ा सा देखिए यूनाइट हुए, है ना, थोड़ा सा हमने यूनाइट हुए हम, और ये डर गए, है ना। फर्जी खबरें चलाने लगे, फर्जी अफवाहें फैलाने लगे, है ना। तो हमको डरना नहीं है, हमको एक साथ जुटे रहना है। मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा दोस्तों, मैं बस आपसे इतना कह रहा हूं कि आप मेरा साथ दीजिए, आप बीटेक भाइयों का साथ दीजिए, है ना। आप बस यूनाइट रहिए, आपको जरूरत ही नहीं बाकी किसी चीज की।
मैं इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी करा के रहूंगा बीटेक के साथ में। ठीक, आप यूनाइट रहिए, आप लगे रहिए, आप किसी भाषा में मत आइए। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि जहां तक ये बात पहुंच रही है ना वहां तक ये बात पहुंचे। और हाँ, एक बात और लास्ट में बताना चाहूंगा कि जो भाई ने फोन किया तो भाई ने ये भी कहा कि तुम्हारा 200-250 बंदो लोगों का चैनल है, और कह रहा था कि मैं शायद पढ़ नहीं पा रहा हूं सही से। अगर तुम इतने पढ़े लिखे होते ना बाबू, तो यहाँ ना घूम रहे होते, ठीक ना, हमें फोन कॉल ना कर रहे होते, ठीक ना। तो तुमको ये बात मैं बताना चाहता हूँ, अगर इतने अच्छे पढ़े लिखे होते ना तो इस पे ना घूम रहे होते, तुम कहीं इस पे घूम रहे होते, ठीक ना। ये बात जान लो, तुम इस पे घूम रहे होते, इस पे ना घूम रहे होते, ठीक। जो इसके लालच में पड़े हो ना, ये कभी होने वाला नहीं है, एक बात जान लेना, ठीक। मैं इस बात को कभी होने ही नहीं दूंगा। मैं क्या, कोई नहीं होने देगा। हम लोग लीगल हैं, हम लोग लीगल हैं, हमको कोई भी हटा नहीं सकता, ठीक। हम लोग इस केस में हैं, शुरू से हैं और अंत तक रहेंगे। कोई नहीं निकाल सकता हमें, कोई ताकत कहीं से भी हमको कोई बाहर नहीं कर सकता है। तो दोस्तों यही सब था, सबको निष्कर्ष था। तो ये बस जो मैं लिख रहा हूं, ये हमेशा आपको बना के रखनी है। आपको कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो हम डिस्क्रिप्शन में हम अपने ग्रुप का लिंक दे रहे हैं। आप उस ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ने की कोशिश करिए। हम आपको वहां पे सारी न्यूज, सारी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं, सारी वैलिड इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पब्लिक में बहुत ज्यादा कुछ नहीं बता सकते हैं, जितना मैंने बताया है उतना आनंद कुमार के लिए बहुत है। उतने में ही उनकी जो नींद है ना ये उड़ जाएगी, है ना, उतने में उनकी नींद ये उड़ जाएगी, ठीक। इसलिए आप लोग परेशान मत होइए। चैनल डिस्क्रिप्शन में जो है ग्रुप का लिंक है, आप ग्रुप में जुड़िए, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। आप यूनाइट रहिए, आप अपनी एकता को बनाए रखिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम हो, हमसे कांटेक्ट कीजिए, हमसे संपर्क कीजिए, हमारे ग्रुप में जुड़िए, मैं वहां आपको मिलूंगा। और हम हमेशा मोटिवेट कर रहे हैं, हम हमेशा एक साथ बने हुए हैं, एकजुट बने हुए हैं। तो भैया मैं फिर आपसे फाइनल विदाई लेता हूं और चलता हूं फिर अपने काम पे, है ना। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।